बचपन से आज तक आपने टाइम और टेंस चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन क्या कभी खुद विचार किया है कि टाइम और टेंस है क्या वास्तविकता, क्या है इसमें? सीधा समझा होगा कि टाइम तो समय होता है, टेंस काल होता है, यही पढ़ाया ही गया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ बेहतर सीखने वाले हैं, कुछ रिसर्च के बेस पे सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि साइंस में ही रिसर्च होता है, रिसर्च इंग्लिश में भी होता है, और जो मैंने किया वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो टाइम और टेंस, तो जैसा आपने समझा है कि टाइम मीनिंग को शो करता है और टेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। टाइम शो करता है मीनिंग को, ठीक है, और टेंस शो करता है स्ट्रक्चर को। तो टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम एंड टेंस। ठीक है, टाइम एंड टेंस। आज हम इस वीडियो में टाइम और टेंस के विषय में सीखने वाले हैं। आपने सीखा होगा कि भैया टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कि टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और टेंस आपको 2 टाइप के पढ़ाने वाला हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, 2 टाइप के। वीडियो के लास्ट तक मैं प्रूव करके दिखा दूंगा आपको कि टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 होते हैं और टेंस 2 होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। समझ रहे हैं? ये प्रूविंग वीडियो के लास्ट तक होगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वो है। ठीक है, धर्मेंद्र जी का कमेंट आया था कि सर टेंस के विषय में जो है क्लास स्टार्ट की जाए, तो धर्मेंद्र जी आपके कहने से जो है मैं टेंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने सोचा होगा कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल समुद्र की इतना गहरा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इंग्लिश में बहुत ही, आप मान के चलिए कि 15% से 20% इंप्रूवमेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाला है। चलिए बता दें, टाइम को मैंने बताया, टाइम मीनिंग को शो करता है। ठीक है, टाइम मीनिंग को शो करता है एंड टेंस शो करता है स्ट्रक्चर को किसी चीज के। जैसे बच्चा आपसे कहा जाए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, आपको क्या लगा? आपसे पूछा जाए टेस्ट मैच कल शुरू होगा, बेटा कौन सा टेंस है बताओ, कौन सा टेंस है? आप क्या बोलोगे? सर जी फ्यूचर टेंस, यही बोलेंगे ना। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें टाइम जो है वो फ्यूचर टेंस है, टाइम फ्यूचर है और टेंस जो है वो प्रेजेंट है। अब सीधा सीधा इसको थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर लेता हूं कि जो मैंने सेंटेंस कहा अभी, कल मैच होगा, अगर यही मैं कह दूं कि कल मैच हो रहा है, कल दिल्ली में मैच हो रहा है, कल ग्रीन पार्क कानपुर में मैच हो रहा है, तो हो रहा है तो रहा है देकर क्या आप बोलेंगे? नहीं सर जी प्रेजेंट टेंस है, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो एक में बोला होगा तो बोले सर जी फ्यूचर है, बोले रहा है तो बोले नहीं सर जी ये तो प्रेजेंट टेंस है, हालांकि वो फ्यूचर है, वो भी भविष्य में होगा। तो एग्जैक्टली किस चीज पे भैया? सेंस के बेस पे। आपके सेंस ने जो कहा, आपने सेंस के बेस पे बताया, उस सेंस के बेस पे बताया कि क्या बताया? सेंस के बेस पे कि ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है। समझ रहे हैं ना? तो सेंस के बेस पे आपने होगा, रहा होगा ये नहीं देखा, और एग्जैक्टली ये बता भी नहीं रहा है। अब एक सेंटेंस जैसे मैंने अभी बोला आपको कि कल मैच होगा, अब सब्जेक्ट बोला जाए तो सब्जेक्ट में कैसे बताते हैं आपको कि हु कहने पे जिसका आंसर मिल जाए, जिस सेंटेंस में हु कहने पे आंसर मिल जाएगा ना, वो सब्जेक्ट होगा। अब कल मैच होगा, इसमें हु कहने पे भैया दिखाओ आंसर कहां पे मिल रहा है? कल मैच होगा या मैच कल होगा, ग्रीन पार्क में कल मैच होगा, भैया इसमें हु कहने पे आप दिखाइए कहीं पे हु कहने पे कोई आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो क्या सब्जेक्ट नहीं है? है। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए वीडियो लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा,
बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि वीडियो आपको समय से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपको टेंस को डिसाइड करता हूं। टेंस क्या है? द वर्ड टेंस, द वर्ड टेंस इज है क्या चीज है? ऑलवेज कंसर्न। किस चीज को कंसर्न करता है बेटा? किस चीज को कंसर्न करता है? ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस को बताया मैंने, द वर्ड टेंस क्या करता है? कंसर्न ऑलवेज टू फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के फॉर्म को क्या करता है? डिफाइन करता है। वर्ब के फॉर्म को डिफाइन करता है, समझ रहे हैं ना? तो टेंस जो है वो वर्ब के फॉर्म को शो करता है। टेंस क्या शो करता है बच्चा? वर्ब के फॉर्म को शो करता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं वर्ब के फॉर्म को शो करता है। कौन? टेंस। जितनी चीजें बता रहा हूं इनको बहुत ही डीपली समझते रहिएगा, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ आपका, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने पढ़ाया क्या, मैंने समझाया क्या। तो द वर्ड टेंस शो क्या शो करता है बच्चा? वर्ब के फॉर्म को शो करता है, वर्ब के फॉर्म को शो करता है। अब टाइम की बात कर ले तो टाइम में आपको बता रहा हूं, यहां पे लिख नहीं रहा हूं सारी चीजें। टाइम को बता रहा हूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? तो टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर नोट कर लीजिए कहीं पे। और टेंस का 2 पार्ट लिखिए। टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, टेंस को लिखिए प्रेजेंट और पास्ट। 3 आपको हमेशा पढ़ाए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको केवल 2 पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हैं ना? चलिए देखिए, टाइम एक्शन को शो करता है, ये चीज आप रट लीजिए। टाइम एक्शन को शो करता है। टेंस वर्ब को, टेंस वर्ब को शो करता है बच्चा। चलिए अब मैं आपको टेंस शो करने वाला हूं, ठीक है? टेंस शो करने वाला हूं। टेंस बराबर वर्ब मैं आपको बता रहा हूं, यानी टेंस जो है वो क्रिया है, ये शो करने वाला हूं, मैं प्रूफ करने वाला हूं आपको आज इस वीडियो में कि टेंस वर्ब कैसे है। तो वर्ब को सीधा सीधा मैं आपको बता दूं बच्चा कि वर्ब को आपने देखा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। कुछ ऐसा आपने पढ़ा होगा। कई लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म, जो भी इस तरीके से डिफरेंट टाइप के आपने वर्ब सीखे। आज सारी वर्ब आपको यहाँ पर क्लियर होने वाली है। वर्ब के बेस पे टेंस पढ़ाने जा रहा हूं बच्चा, टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, वर्ब के बेस पे टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, समझिएगा। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको पढ़ाने जा रहा हूं सबसे पहले में। तो वर्ब का ये पे एक चीज देख लो, जैसे गो होता है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बहुत अच्छे से पता होगा, वेंट, क्योंकि बहुत ही इजी एग्जांपल मैं लेता हूं जो सबको पता होगा। तो गो हो गया, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया। बच्चा थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन, गो वेंट गॉन, ओके, थर्ड फॉर्म हो गया। अब फोर्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? गोइंग हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्म में क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, ये जाएगा। नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, जैसे कट है, कट है, कट, क्योंकि कट तो चेंज होता ही नहीं, कट कट कट। फिर हो गया कटिंग, COTTING। नेक्स्ट हो गया CUTS, कट्स। तो ये मैंने आपको फॉर्म बता दिया कि इस फॉर्म में बच्चा आपको वर्ब मिलती है, ठीक है? एक्सीलेंट बुक है, उसमें आपको ऐसी चीजें मिलती है। लेकिन अब मैं आपको इसका सेपरेट यूज पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉपिक क्लियर करता हूं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को मैं क्लियर करने वाला हूं, ठीक है? इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको क्या क्या बोलते हैं बच्चा? प्रेजेंट फॉर्म, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? प्रेजेंट फॉर्म के साथ साथ और क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म भी इसी को बोलते हैं। तो प्रेजेंट फॉर्म बोलिए या फर्स्ट फॉर्म बोलिए या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ द टेंस बोलिए, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसी को, या फिर प्लूरल फॉर्म ऑफ टेंस। फर्स्ट फॉर्म
ये 3 नाम होते हैं इसके, आपने पढ़ा भी होगा, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट फॉर्म क्यों बोला मैंने, प्रेजेंट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट फॉर्म में यूज होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। तो यूज की बात करूं बच्चा मैं, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, ओ फॉर अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अदर। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली वो लेते हैं, सब्जेक्ट में जैसे प्लूरल ले लीजिए आप, सब्जेक्ट में प्लूरल ले लीजिए यहाँ पे। तो जब आप सब्जेक्ट में प्लूरल ले लेंगे, अगर सिंपल प्रेजेंट से आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई है, वी है, यू है, प्लूरल के साथ मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, ओनली सिंगुलर विथ यूज। तो प्लूरल के साथ मेन वर्ब में एस एस नहीं लगता है। तो भैया फर्स्ट फॉर्म में कहाँ पे एस या एस लगा हुआ है, लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल नहीं लगा हुआ है, सही से बिल्कुल देख लो, अच्छे से देख लो, बिल्कुल बाद में लगा, सुरेश सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, मैं इसीलिए एक एक चीज बच्चा बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक छोड़ने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे, देम, देयर, दीज, दोज, जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है उनके साथ मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता। किस में नहीं लगता, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं लगता। तो फर्स्ट थिंग ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्लियर हो गया। अब मैं क्लियर करने वाला हूं आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपका क्लियर करने वाला हूं। तो जैसे अभी बताया मैंने आपको कि बच्चा वर्ब के सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आपको बताया गया कि ये चीजें बोलते हैं। अब वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म होता है, तो आप जानते होंगे ना कि सेकेंड फॉर्म भैया कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है सेकेंड फॉर्म का, बताइए बताइए बेटा। सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पास्ट फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट फॉर्म भी लिख देता हूं, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और इसके बाद नो सिंगुलर, नो सिंगुलर, और बच्चा नो प्लूरल, नो प्लूरल। अब आप सोच रहे होंगे नो सिंगुलर नो प्लूरल भैया क्या मतलब हुआ, क्या समझा देने से। तो बच्चा ये समझ लो कि नो सिंगुलर और नो प्लूरल से क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ नो सिंगुलर और नो प्लूरल से, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नो सिंगुलर और नो प्लूरल से मतलब हुआ कि यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे जो हो, जो भी सब्जेक्ट लिखा हो, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सेकेंड फॉर्म ही यूज होनी है, चाहे वहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट वहां पर प्लूरल हो, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। अच्छा कहां पे यूज करना है, सबसे पहले इसका यूज भी तो देख लो, कहां पे यूज करना है, तो मैं आपको बताया पास्ट, किसमें यूज करना है, पास्ट में, ठीक। तो सिंपल पास्ट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म अच्छा क्या होती है, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई बुक जैसे वेंट हो गई, ठीक। अब यहाँ पे कोई भी आप सबसे पहले सिंपल यूज यहाँ पे बता दूं आपको, तो यूज जैसे इसका यूज बताया था यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। देखो मैंने बताया ना कि टाइम आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़ाऊंगा, टेंस आपको प्रेजेंट और पास्ट केवल 2 पढ़ाने वाला हूं, तीसरा नहीं पढ़ाया जाएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो सिंपल पास्ट टेंस आ गया आपका यूज। अब बच्चा स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल बोथ, अब बोथ मतलब ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, आई, वी, यू, ये जितने भी सिंगुलर प्लूरल है आप सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, और अदर वर्ड्स, ओके। तो सब्जेक्ट में बच्चा ले लीजिए जैसे आई है, वी है, ही है, सी है, कुछ भी ले लीजिए, और वर्ब में मैं लेता हूं यहाँ पे वेंट ले लिया मैंने, और अदर में ले लिया देयर, हियर लेता हूं, ठीक है, हियर एंड देयर, ओके। बनाइए सेंटेंस बनाते, मेरे साथ बोलिएगा, बहुत अच्छे से लर्न होने वाला है। आई, फर्स्टली आई विल टेक आई,
तो जब मैंने आई लिया, आई वेंट हियर, आई वेंट देयर, वी वेंट हियर, वी वेंट देयर, सी वेंट गोवा, ही वेंट गोवा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, जो सब्जेक्ट की इच्छा रखते हो और बना लो, चेंज नहीं होने वाली बात है बेटा। ऑब्जेक्ट में भी जो आपकी इच्छा हो, अदर वर्ड्स में यानी आप किसी प्लेस को लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। जितने मन हो उतने सेंटेंस बनाइए, फर्राटे से बिल्कुल अंग्रेजी बोलिए, बिल्कुल टकाटक बता रहा हूं इस वीडियो के बाद, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज समझ में आया। वर्ब का सेकंड फॉर्म भी आपका क्लियर हो गया, सेकंड फॉर्म ये देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ में आया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बच्चा ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, नेक्स्ट में आपको बताने वाला बच्चा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 के अबाउट बात करने वाले हैं। तो बच्चा V3 को बोलते क्या, सबसे पहली बात आती है कि मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को हम क्या बोलने वाले हैं बताइए, परफेक्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चा, परफेक्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, V3 यानी मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एंड फिनिश्ड फॉर्म भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, फिनिश्ड फॉर्म। अब फिनिश्ड फॉर्म कौन से होंगे, ये कौन से नए फॉर्म होंगे, फिनिश मतलब फिनिश बच्चा, फिनिश खत्म, तो फिनिश फॉर्म FINISHED, फिनिश्ड फॉर्म। ये क्या होता है, फिनिश्ड फॉर्म क्या होता है, फिनिश्ड बहुत अच्छे जानते हैं आप फिनिश के लिए। ठीक है, और इसमें भी जैसे अभी इसमें बताया नो सिंगुलर नो प्लूरल, ओके, सो जस्ट लाइक इन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, जो भी थर्ड फॉर्म इसमें दिया हुआ है, ये भी बेटा ना तो सिंगुलर होता है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, ओके, ना तो सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। अब इसको भी जरा सा इसका भी यूज देख लेते हैं, कहां पे यूज करते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट में मैंने बताया इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, तो बच्चा परफेक्ट टेंस में इसका यूज करते हैं, PERFECT, परफेक्ट में यूज करते हैं। अब परफेक्ट किसका परफेक्ट होने वाला है ये देखो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर बच्चा पास्ट परफेक्ट हो, और या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, PP PPFP। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीन में से कोई भी हो आप उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करने वाले हो। कोई सस्पिशन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, सजेस्ट करिएगा, जो भी है मैं आपका सस्पिशन दूर कर दूंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में मैं यूज करता हूं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करता हूं। ठीक है, अब इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात कर ले तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, PP प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है इधर बता रहा हूं। ठीक है, इधर देख लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यूज तो समझ गए होंगे ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट में तो सिंगुलर भी हो सकता है बेटा, प्लूरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर के साथ आपको हैज यूज करना है और प्लूरल के साथ हैव यूज करना है। सिंगुलर के साथ हैज यूज करना है और प्लूरल के साथ हैव यूज करना है। ठीक, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ है, प्लूरल है तो हैव, और उसके बाद क्या यूज करना है आपको, अदर वर्ड्स यूज करना है। ठीक है, अब मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपको लगानी बच्चा, तो ये तो काय भूल रहे हैं ना। तो V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज करनी, और हो गया बच्चा अदर वर्ड्स। समझ में आया, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको बताने वाला हूं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में बेटा क्या यूज होता है, सब्जेक्ट तो यूज होना ही होना है। अब इसके बाद क्या यूज होगा, इसमें एक ही वर्ब यूज होता है, मेन वर्ब एक्सिलरी यूज होता है, और उस एक्सिलरी का नाम है बच्चा हैड। क्या होता है, हैड यूज होता है। क्या यूज होता है, हैड। तो सब्जेक्ट हो गया बच्चा प्लस हैज है हो गया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये अदर वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है आपके लिए पास्ट परफेक्ट मेथड। बहुत ही सारी चीजें ध्यान से सुनिए, ये छूट गया आपका। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया। अब हैड हो गया, इसमें बच्चा चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब कहने का कि दो में से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको हैड का यूज करना है। ठीक, समझ आया। इसके बाद में आपको बता दूं सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, ध्यान रखिएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आपको हैड का यूज करना है। नेक्स्ट वाला बता रहा हूं आपको। ठीक है,
कि अब इसके बाद आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है, अदर वर्ड्स यूज करना है, ठीक है। अब आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट पे। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि फ्यूचर परफेक्ट में कुछ स्पेशल यूज होने वाला नहीं है, सब वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा बच्चा बताइए, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, इसी में शैल हैव लगा देना। अरे कहां गया, विल शैल प्लस हैव कर लीजिए, ठीक है, विल शैल और इसी में हैव लगा देना है आपको, और प्लस के ये आपका V3 हो गया और ये हो गया बच्चा अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो मुझे लगता है तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए एडजस्ट कर दिया, वहां आप भी एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये प्रेजेंट आपका परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पे आपने देखा कि यहाँ पे ये फॉर्म जो यूज हुई है, ये बच्चा कौन सी यूज हुई है, इसमें बता दीजिए एक बार, हमें बता दीजिए कौन से, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी बच्चा यहाँ पे कहीं ये नहीं बताया गया है कि आपको परफेक्ट फॉर्म यूज करो, कहीं भी फ्यूचर का नाम नहीं आ रहा है, वर्ब में कहीं भी फ्यूचर का नाम नहीं आ रहा, बाकी सारे टेंसों का नाम आ रहा है, प्रेजेंट का आया, पास्ट का आया, परफेक्ट का भी आया, लेकिन बच्चा फ्यूचर का नाम नहीं आ रहा। तो ध्यान से देखो, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ V4 यानी बच्चा ING फॉर्म जिसको बोलते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ V4 फॉर्म के विषय में। तो V4 भैया क्या है, वर्ब का जो V4 फॉर्म है क्या है, ये इसमें ING फॉर्म इसको भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है, मोस्टली लोग यही बोलते हैं ING फॉर्म। तो ING फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ING फॉर्म। और वैसे बच्चा इसको मैं बता दूं कि ना तो सिंगुलर फॉर्म होता है और ना ही प्लूरल फॉर्म होता है, बात समझ रहे हैं ना, नो सिंगुलर नो प्लूरल आपको राइट करना है, ठीक है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। अच्छा, ना तो ये सिंगुलर फॉर्म होता है ना ही प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। और ये यूज इसका बता दूं आपको, यूज कहाँ पे होता है, तो ये फोर्थ फॉर्म है यानी ING फॉर्म जो होता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म जो होती है, ये कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। किस में यूज होता है, CONTI CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। बच्चा किस में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। थोड़ा ध्यान से देखिए बेटा, नींद आ रही है क्या, तो कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे बताइए क्या होने वाला है, आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। इसके पहले किसके किसके कॉन्टिन्यूअस में, तो बच्चा ध्यान रखिए, प्रेजेंट के भी कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है, पास्ट के भी कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है और फ्यूचर के भी कॉन्टिन्यूअस में होता है। तीनों में आप खुल के यूज कर सकते हो जितना चाहो जी भर के, ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना, ध्यान से देखिए। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसके बाद यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक। अब इसके बाद मैं आपको क्या बताने वाला हूं बच्चा, स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। तो पहले आप देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर में यहाँ पे PP लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस PC लिख दे रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो भी स्ट्रक्चर होगा, मुझे लग रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, ठीक है। अब उसमें भी इंट्रोगेटिव है तो उसको आपको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसके बाद जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, तो टेंस जब पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें पूरी चीजें डिटेल्स होंगे, तो मान लो भूकंप आ जाएगा जितने समय टेंस पढ़ाऊंगा, इतनी नॉर्मल क्लास नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद टेंस से स्टार्ट होने वाला, ज्वालामुखी फूट जाए बता रहा हूँ, समझे ना। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट हो जाएगा और वो तो पता ही है आपको, इज एंड आर, ठीक है। तो बच्चा बता दो, सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, फिर एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, यानी मेरे साथ एम लगता है, वो पर्सनल मेरे लिए बनाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया। अब क्या होगा बच्चा, V4 का है, ये है, यानी क्या, ING फॉर्म आपको मेकिंग, डांसिंग, जंपिंग इस तरीके के आपको यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद तो आप जानते भी है, अदर वर्ड्स में अपना लिखना है आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ऐसे बच्चा पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया और पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें भी बच्चा सब्जेक्ट लगता है और वाज वर्ब लगता है। इसमें जो लर्न करने योग्य बात है आपके लिए, जो आपको याद रखना होगा, वो याद क्या रखना होगा कि आई के साथ वाज लगता है। मोस्टली आपको स्कूल में बेटा पढ़ाया जाता है कि सिंगुलर के साथ वाज लगाना है, प्लूरल के साथ वर्ड लगना है, लेकिन आई, वी, यू, दे, दिस, दोज आपको बताया था भैया ये प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ड लगना चाहिए, लेकिन लगता क्या है, वाज लगता है, बात समझ रहे हैं ना।
तो वास्तविकता तो ये बच्चा कि आई प्लूरल में होता ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस उसमें भी पर्सन ने आई के लिए एम लगाया गया, ठीक। और यहाँ भी देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में भी आई के लिए वाज स्पेशल अलग से दिया गया है, तो ये डिफरेंट है, ठीक है। इसको मैं अपने वीडियो में किसी दिन एक्सप्लेन करता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। तो अब ये इसके बाद आपको भैया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपको विल बी शैल बी का यूज करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में आई और बी, आई एंड बी के साथ आपको शैल बी का यूज करना है, और अदर जितने भी होंगे उन सब के साथ आपको विल बी का यूज करना है, बट एक कंडीशन, सर्टेन कंडीशन। सपोज करिए कि अगर फ्यूचर में भी ना चेंज होने वाली कंडीशन आपके सामने आती है कि भविष्य में ऐसा काम निश्चित होगा, ऐसा ही होगा, समझ रहे हैं ना, कि अगर किसी की भविष्यवाणी आपने देख ली भैया ऐसा ही होगा, तो इन केस अगर ऐसा है बच्चा, तो उसमें क्या होगा आपको पता है ना, वहां पर आई बी के साथ विल यूज होगा और बाकी सबके साथ शैल यूज होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपके सामने ऐसे सेंटेंस आते तो उनको गलत मत मान लीजिएगा, इसका मतलब वो फ्यूचर में काम बिल्कुल निश्चित ही है, इसलिए उसको जो है वहां पर लिखा गया है, ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अभी इसके बाद देखते हैं बेटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे विल शैल दोनों का यूज होना है, विल शैल भी आप चलो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, विल बी शैल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स, ओके। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चा, ठीक है। तो V4 भी हो गया, आपका V4 देखिए क्लियर हो गया। अब रिमेन बच्चा आपका V5, और इसके बाद क्लियर होने वाला है कि टाइप 3 टाइप्स के होते हैं और टेंस 2 टाइप्स के होते हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक, बस समझ रहे हैं, देखते रहिए। V5 बचा हुआ है, ठीक है। तो V5 बचा हुआ है, V4 तक मैंने क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक है। अब V5 आपका बचा हुआ है, यानी मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यहाँ पे दी हुई, जिसमें एस या ईएस यूज करते हैं। जिन फॉर्म में मेन वर्ब में आप लास्ट में एस या ईएस ऐड करते हैं, वो मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है, एस या ईएस वाली फॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली लोग इसको एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस ईएस फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज लिखना बहुत जरूरी है कि इसे एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपको बता दूं बच्चा कि ये भी बिल्कुल जो है सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है, इसमें ये बिल्कुल नहीं होता है कि नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट विल बी रॉन्ग। क्या होता है, ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती है बच्चा, क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, समझ रहे ना, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होती ही है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा देख लो, सिंगुलर फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इसका यूज कहां पर होता है, यूज कहां पे होता है, मैं आपको यूज बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यूज बहुत ही अच्छे से देखें, तो यूज कहां पे होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, PRESENT क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, INDEFINIT, इंडेफिनिट, TENS लिखे ना लिखे, क्योंकि मैं तो भैया टाइम पढ़ा रहा हूं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब के जो फिफ्थ फॉर्म है गोज, ठीक है। तो इस तरह के आपको यूज करना है, समझ रहे हैं ना। तो अब मैंने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको क्या बताया, बताइए, मैंने आपको V1 बताया, V2 बताया, V3 बताया, V4 बताया और V5 बताया, ठीक। लेकिन इनमें से कहीं पे भी आपने देखा बच्चा कहीं पे फ्यूचर का नाम आया, कोई वर्ब जो फ्यूचर के लिए बने हो, कोई वर्ब जो भविष्य के लिए, अरे वो केवल हम सेंस के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर आई डिस्क्राइब्ड द टेंस, उसके बेस में हम बताते हैं बेटा कि ये कौन सा टेंस है, क्या है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, समझ रहे हैं, वीडियो को शेयर करिए। अगर ये नॉलेज आपको बेहतर लगी है, ठीक है, मेरे आइडियाज, मेरे व्यू, अगर मेरी परफॉर्मेंस आपको बेहतर लगी तो वीडियो को शेयर करने से हाथ को बिल्कुल भी मत रोकिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है इसको स्प्रेड करिए। नॉलेज कलेक्ट करने से नहीं बढ़ने वाला कि आप सोचो बच्चा कि केवल आपने देख लिया ये बहुत सारा हो गया, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। बेटा ऐसा कर रहे हैं ना तो मेरा बहुत बड़ा सहयोग होगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।